हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 का आज 5वां वीडियो है और इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और ऑल कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 1 बाय 1 इसका आंसर भी कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इजी है, इजी से मॉडरेट टाइप का हम लोग क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। कह रहा बिहार के उत्तर दिशा में, मान के चलिए कि हमको पता है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। मान के चलिए ये बिहार है, तो बिहार के उत्तर साइड में कौन हो जाता है? तो नेपाल हो जाता है। दक्षिण साइड में, उत्तर में नेपाल तो दक्षिण में झारखंड हो जाता है। पश्चिम में पश्चिम बंगाल और पूरब में क्या होगा? पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में क्या होता है? यानी पश्चिम बंगाल। तो पूरब में क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक ना? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये उत्तर में क्या है? नेपाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक, सॉरी, पूरब में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये पूर्व में आपका क्या है? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल। इधर है पश्चिम बंगाल, ठीक ना? वेस्ट बंगाल इधर है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश आपका इधर हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। तो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया है और ये बिहार के पश्चिम में बात कर रहा है। तो पश्चिम में अभी हम जस्ट क्या पढ़े हैं? तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। यानी जैसे उत्तर ऊपर होता है, तो उत्तर में तो नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया और पश्चिम में पूछा है तो पश्चिम में आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में उत्तर पूरब में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? ये जो सारण जिला है छपरा में पड़ता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश शासन में बिहार किस प्रांत का हिस्सा था? यानी जब ब्रिटिश सरकार था उस समय ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन, ये बंगाल प्रांत का सूबे के अर्थ में आता था, यानी ये बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक ना? बंगाल प्रांत इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये आपका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दिन, ठीक ना? ये सूबों में बटा हुआ था तो सूबों में ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों सही जवाब हो जाएगा, इसीलिए इसका टिक आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार राज्य भाषा अधिनियम 1950 के तहत किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था? यानी कौन सा भाषा था जिसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो प्रथम इसमें हो जाता है कि प्रथम जो था हिंदी था। प्रथम क्या था? हिंदी था। और द्वितीय भाषा का बात करें तो द्वितीय भाषा, द्वितीय लैंग्वेज जो था आपका उर्दू हुआ करता था। इस क्वेश्चन का सही जवाब प्राथमिक का बात कर रहा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी को यह 1950 में दिया गया था, इसको मान्यता दिया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक ना? क्योंकि हमारे बिहार में क्या क्या था? जैसे कि बिहार था, बिहार में आपका उड़ीसा भी था, बिहार में आपका झारखंड भी था, बिहार में आपका पश्चिम बंगाल भी था, यानी बंगाल भी था। ठीक है, ये सभी कहीं ना कहीं इसके हिस्सा हुआ करते थे। तो झारखंड आपका सन 2000 ईस्वी यानी 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया। बात करें उड़ीसा का तो ये 1936 में अलग हो गया। ठीक है, और बात करें ये आपका पश्चिम बंगाल तो 1912 में बंगाल बिहार से अलग हो गया। इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ये सभी अलग होते गए। इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्योंकि यह शोक इसलिए कही जाती है कि बिहार बड़ा तबाही करती है। गंडक नहीं, सोन नहीं, ये गंगा नहीं, हो जाती है कोसी। ऑप्शन नंबर सी, ये कहीं ना कहीं हजारों बार सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप
तो बिल्कुल इजी समझते हैं। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये अपने बिहार के थे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 2005 में बिहार में किस गठबंधन का सरकार थी? यानी 2005 में किस गठबंधन का सरकार बना था? तो आप कहिएगा एनडीए गठबंधन का सरकार बना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। ठीक है, आप एनडीए का फुल फॉर्म जरूर जरूर बताइएगा, क्योंकि एनडीए तो अभी तो यह है आपके सत्ता में, इसी का तो है वर्चस्व। एनडीए का फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी भगवान महावीर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजगीर में नहीं हुआ था, पटना में और गया में नहीं हुआ था, हुआ कहाँ था? तो कहिएगा सर ये वैशाली के कुंडलवन में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 563 ईसा पूर्व में नहीं, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? पटना का बहुत नाम हुआ करती है, ये तो आपका बिल्कुल नहीं। पटना का नाम कुसुमपुर भी होता था, पुष्पपुर भी हुआ करता था, पाटलिपुत्र तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद, यानी इन सभी नामों से ये क्या है आपका पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो बिहार में होता है बौद्धों भिक्षुओं के रहने के स्थान, यानी बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शेरशाह सूरी का संबंध किस स्थान से है? यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था? तो आप देख लीजिए तीनों नहीं था, होगा कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, यानी शेरशाह सूरी जो थे सासाराम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न आपका दिया है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 का जो क्रांति हुआ था वह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इसमें सबसे पहले विद्रोही तो बहुत लोग मतलब थे, अलग अलग जगहों से अलग अलग नेतृत्व किया गया था, लेकिन बिहार से नेतृत्व करने वाले आपके वीर कुंवर सिंह हुआ करते थे। ये एक जमींदार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके मुख्य सलाहकार थे? यानी चाणक्य जो थे आपके मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ। चंपारण सत्याग्रह आपका ना 1917 में हुआ था, ये हुआ था 1915 में नहीं, 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लगा देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी इंटर स्तरीय जो सेकेंड शिफ्ट का हुआ था उसमें पूछा था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? यानी फणेश्वर नाथ रेणु जो थे उनका जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये इनका जन्म तो पूर्णिया में हुआ था, बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था। ठीक है, पूर्णिया जिला में हुआ था। पूर्णिया जिला अब उस समय ये अररिया भाग में आता है, अररिया, ठीक है ना, अररिया में। और इनका जन्म हुआ था अररिया के एक जिला था जिसका नाम था आरोही हिंगन गांव में। अररिया जिला के आरोही हिंगन गांव में इनका जन्म हुआ रहता है, और ये 1921 यानी 4 मार्च 1921 में इनका जन्म हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पूर्णिया के अररिया में एक गांव था जिस गांव का नाम था आरोही हिंगना, वहीं पे इनका जन्म हुआ रहता है 4 मार्च 1921 को। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले बिहार के प्रसिद्ध जनजाति कौन से थे? यानी ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष करने वाले जनजाति कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? वह किस जनजाति से संबंधित, यानी प्रमुख नेता जो थे वह किस जनजाति से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? तो ये सबसे ज्यादा डटकर मुकाबला करने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा थे, यानी मुंडा जनजाति से थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन कह रहा है कि 1917 में बिहार में सुप्रसिद्ध आंदोलन किस नाम से जाना जाता है?
भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ये हो जाएगा 1917 वाला, यानी चंपारण सत्याग्रह उस समय हुआ करती थी नील और तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने के उद्देश्य से 1917 में इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो ये आपका लगान वृद्धि और नमक कानून वन कानून नहीं था। नील की खेती पर किसानों को मजबूरन से जो किसान थे उनको मजबूर करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था जो 1917 में इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अभी तक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नेपाल के लुम्बिनी में हुए थे और इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 यानी 70 वर्ष के उम्र में इनका परिनिर्वाण हो गया था। ठीक ना, ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है बिहार में जल विहार यानी जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल विहार या जल मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। ये जल विहार कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये आपके पावापुरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पावापुरी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना? यानी लोगों के सेवा के लिए एक नियम बना, कानून बना, ये कब बना, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो 15 अगस्त 2011 को ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका जो आंसर आ रहा है उसको भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बिहार के झूमर नृत्य का समानता किस राज्य की गरबा नृत्य से किया जाता है? यानी इसका स्पष्ट कहने का मतलब गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो गरबा तो आपको पता है ना जी, गुजरात का है। बिहार में तो झूमर फेमस है, उसी प्रकार से गरबा जो है गुजरात, ये दोनों एक दूसरे के समानता रूप से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में चंपारण लीग की अध्यक्षता कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? चंपारण लीग जो था इसके अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। वह बहुत ज्यादा क्या किए थे, अपना भागीदारी दिए थे। तो वे कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए। करा हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? यानी सबको बिजली पहुंचाने वाली योजना या बिहार सरकार द्वारा कब दी गई थी? तो आपको याद होना चाहिए नवंबर 2016 था। नवंबर 2016 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर ने बिहार पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर आपको पता है 326 ईस्वी में बिहार पर क्या किया था, ये आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना? यानी खाने वाले चीजों के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, यह अधिनियम कब पारित किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये 2013, 5 जुलाई 2013। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 जुलाई 2013 में यह अधिनियम पास हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार प्रसिद्ध सिंहेश्वर जिला, सिंहेश्वर किस जिले में स्थित है? बिहार में जो सिंहेश्वर प्रसिद्ध है वह किस जिला में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये आपके मधेपुरा में पाया जाता है। मधेपुरा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसको टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। मध्य यानी मधेसिया, यानी आपका हो जाएगा सिंहेश्वर मंदिर जो है, ये सिंहेश्वर आपका मधेपुरा जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? यानी बिहार में जो स्वराज दल बना था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए ना राजेंद्र प्रसाद थे ना ही कृष्ण सिंह थे, ये थे नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए।
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि 1857 के क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार के किस स्थान से, यानी बिहार के किस स्थान से ये आपके संबंधित थे। तो ना आरा से, ना बक्सर से, ना सासाराम से, ये जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर के एक छोटे से गांव के जमींदार थे और बहुत मतलब अमीर आदमी थे, जमींदार थे, तो समझिए सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी उपन्यास, यानी भोजपुरी से एक ना एक क्वेश्चन आपका आइए रहा। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धाम के रचयिता कौन है, यानी पूर्वी के धाम नामक उपन्यास के रचयिता आपके कौन से हो जाते हैं। तो जौहर शफियानीबादी, यानी जौहर शफियाबादी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये पूर्वी के धाम के रचयिता जौहर शफियाबादी द्वारा ये रचा गया था। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, यानी विधान सभा जो है इसमें अनुसूचित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें क्या की गई है, रिजर्व रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया, यानी 2005 में सूचना का अधिकार बना, लेकिन इसे लागू कब किया गया। तो ये 2006 में लागू किया गया। महीना था जून का, महीना था आपका जून का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए बिहार में इंद्रदेव की पूजा वर्षा के लिए किस लोक नृत्य के माध्यम से किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा लोक नृत्य किया जाता है और उसमें वर्षा की पूजा की जाती है और इंद्रदेव के लिए की जाती है। तो उस पूजा का क्या नाम है, उस नृत्य का क्या नाम है, तो झिझिया, यानी झिझिया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसमें ये झूमर, जाट जाटिन, ये सभी आपका क्या है, बिहार का लोक नृत्य में से अलग अलग समय में होने वाले लोक नृत्य है। लेकिन जो इंद्रदेव के लिए किया जाता है वर्षा पूजा, ये झिझिया नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कर्क रेखा बिहार से गुजरती है, यानी गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा बिहार के किस राज्य से गुजरती है। तो इसमें बिहार से नहीं गुजरती। कर्क रेखा क्या होती है भाई मेरे, बिहार से नहीं गुजरती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुजरती नहीं है। इसका हो जाएगा मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झा, सॉरी झा है। तो इस तरह झा, देखिए मित्र से मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, प से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका र से राजस्थान। इसमें आपका बिहार नहीं गया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका आ भी गया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी जस्ट हम आपसे बताए हैं मित्र पर गमछा झार, मी तो है नहीं, त्र तो है नहीं, गमछा झार है नहीं, ये हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। कर्क रेखा से गुजरने वाले, यहाँ कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है। तभी जस्ट हमको पता है बिहार से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आ भी गया, निम्नलिखित से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप बिहार आ गया काट दीजिए, तमिलनाडु काट दीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सब काट दीजिए, केरल, गोवा ये सब काट दीजिए, उत्तर प्रदेश ये सब नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है मित्र पर गमछा झार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा 8, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 38 जिले हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से प्रभावित नहीं, यानी स्पष्ट कहने का मतलब है कि कर्क रेखा इससे नहीं गुजरती है। तो आप बताइए बिहार से गुजरती है, नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब है।
अगर अभी तक वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके अगला पार्ट जो है पार्ट 6 में मिलेंगे। और इससे पहले इसमें जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसीलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट समझ के कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।